हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 17वें में प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, आपके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा धृणावंत का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिससे सुनने से पापों का नाश कहा गया। नारायण जी कहने लगे, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा धृणावंत से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि ऋषि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल वाणी को सुनकर वसुदेव शर्मा धैर्य धारण कर हरि भगवान में चिंत और लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, यह मन में निश्चय कर पुष्प समिधा आदि के लिए वन को चले गए। इस प्रकार करते हुए सुखदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद किसी दिन समिधा कुंस फल पुष्प आदि के लेने के लिए वन को गया। वहां जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। उसी दिन उसका लड़का सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। बावली में प्रवेश कर सभी मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी के ऋतु में बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह प्रेम में मग्न सब बालकों ने खेलते खेलते और खेल करते हुए अर्थात जल में खड़ा हुआ वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य में से प्रेरित हो अपनी सांस रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वहां अतः जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता साहस उस अर्थात जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। जल से निकलते हुए बालक को न देखकर वे समस्त मित्र बालक चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से रोने लगे और दौड़े। अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले। उन बालकों ने अत्यंत अप्रिय ब्रजपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुखदेव शर्मा आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन कर उसके शरीर को गोद में लेकर सुखदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद बोला। सुखदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक को नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोले। हे वास्त, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वास्त, में वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ने के लिए अध्यापक तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो। उस समय क्यों सो रहे हो? मैं तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मैं सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है, ब्राह्मण हत्या नहीं की है, फिर किस कर्म से फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्राह्मण, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया है? हे निर्दयी बुद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन और दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? सर्वोत्तम, तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में तुम निर्दय हो गए, सो क्यों? अहो आश्चर्य है, मेरे भाग्य
से यह उल्टा कैसे हुआ है। स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूँ। हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूँगा। मेघ जल को बरसाता है, पृथ्वी धान्य को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को और समुद्र मुक्तासार मणि को देते हैं, परंतु इस देश में नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, उससे शरीर का अलकर हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चील के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देख कर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है। माता पिता की आज्ञा बिना तुम कभी भी नहीं गए हैं। पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे कि ही दूर के मार्ग क्यों गए। क्या इस समय किसके वेदान्य की उत्तम वाणी को सुनूंगा। हे वत्स, आज मुझ तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय सौ टुकड़ा नहीं हो रहा है, किंतु इसके मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के बन जाने पर पुत्र के तप से दुग्ध के प्राणों को नहीं रख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित हरने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, हे श्री रुक्मिणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतान मेरी रक्षा करो। हे देवों को देव, हे समस्त लोक के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमन के विश्व दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से समाप्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी, विष्णु के नरकासुर नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूपी अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हैं ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान सठ दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देव की पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र के दुराशा की कौन अभागा पुरुष भाग्य में न रहने वाले वस्तु को प्राप्त कर सकता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय हरि विष्णु। पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण ने हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।